बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि रहा करते थे, जो मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। आंतरिक शांति, खुशी और सही तरीके से सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। ऋषि का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस उपदेशों के माध्यम से दिए गए ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उसके बाद उस अनुसरण किए ज्ञान को अपने व्यवहारिक रूप में बताने को कह देते थे। एक दिन एक राजा भी अपने बेटे को लेकर उनके पास आया और ऋषि से प्रार्थना की, ऋषि देव, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रखकर अपने तरीके से उसे ज्ञान दीजिए। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी राजा का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने का कृपा करे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए बोले, ज्ञान किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को हमेशा दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम जीवन में किसी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही सही ज्ञान प्राप्त करने के सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये कहकर ऋषि राजा के बेटे को अपने साथ लेकर नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस राजा को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब ऋषि राजा के बेटे को लेकर नदी के किनारे पर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 11 वर्ष का था और 11 वर्ष की आयु में ही उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे ऋषि के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर ऋषि ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। ऋषि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वही खुद को प्यार कर पाता है, और जो खुद को प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता है, क्योंकि वो खुद को प्यार करता है। धीरे धीरे तुम भी आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे अपना लोगे। उसके बाद तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसे लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। नदी के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था, पर अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और ऋषि उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को थोड़ी संतावना मिली, क्योंकि ऋषि की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। जब हम किसी एकांतवासी ऋषि की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके आसपास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये राजा का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा फायदा होने वाला है। ये सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे थे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वो उस राजा के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों में ही राजा के बेटे को आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता फिरता था, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताया करता था। आखिरकार राजा का बेटा जो ठहरा सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था, आसपास बहुत से दास और दसिया होती थीं। आसपास अपने दोस्तों से घिरे रहना, वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि ऋषि को ये सब पता नहीं था, पर ऋषि उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते,
उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ में आती है जो आप उसे समझाना चाहते हैं। ऋषि को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर समझाऊंगा तो ये कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाकर समझाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए ऋषि एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर ऋषि ने उस शिष्य को यह कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुम्हें पहुंचा दूंगा। वो बच्चा ये सुनकर बड़ा खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होगी। उस शिष्य ने ऋषि से पूछा कि ऋषिदेव, मुझे आज रात आप यहां पहाड़ी पर अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां मिलेगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े गौर से देखना है, हर गतिविधि को देखना है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भैरों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भैरों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भैरों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा, ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर ऋषि अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हो गया, उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपने भैरों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ की एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने ऋषि के पास पहुंचा। इससे पहले कि ऋषि उससे कुछ पूछता, उसने ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा कि ऋषिदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो राजा के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, उसे आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजर गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रखता है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने ही एक लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 5-10 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी, जो हम सभी को सीखना चाहिए, कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तब हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है
तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन एक बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेरे मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितने भी अड़चने क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छिप कर बैठना चाहिए। बहादुर वो लोग होते जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसलों में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता है। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिले, लेकिन उस आराम से उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ये अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीनती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है।